तो बात कुछ उस समय की थी जब हमारी कॉलेज लाइफ ख़त्म होने वाली थी। एंड एज यूजुअल कॉलेज के दोस्तों के साथ वो कॉमन गोवा वाला प्लान, जिसका डिस्कशन शुरू तो होता है बट कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और हमारी भी कुछ सेम हालत थी। प्लान शुरू तो हुआ था बट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पर अभी गोवा तो जाना ही था, तो बस बैग उठाई, बस की टिकट बुक की और निकल पड़ा गोवा के सोलो ट्रिप के लिए। बस स्टैंड पहुंचते ही थोड़ा डर तो था, अकेले ट्रैवल जो करना था, बट ठीक ही है। अब डिसाइड जो किया था, अब तो गोवा जाके ही रुकना था। तो बस चढ़ गया बस में और सीट नंबर 12 पे मैंने अपनी तशरीफ़ रख दी। अब मेरे लिए तो ये सोलो ट्रिप थी, पर पूरी ट्रैवलिंग मुझे सीट नंबर 11 के साथ करनी थी। तो उम्मीद तो इसी बात की थी कि बस कोई खड़ूस से अंकल ना मिल जाए, क्योंकि अभी उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। बहुत समय बीत गया था, बस तो लगभग पूरी भर गई थी, बट मेरी बाजू वाली सीट अब तक खाली थी। मैं खुश तो बहुत था कि अब शायद ये ट्रिप सोलो ही रहेगी, पर अगर जैसे आप सोचो वैसे हो जाए तो इस ज़िंदगी में मज़ा ही क्या है। तो बस तभी बस नेक्स्ट हॉल्ट पे रुक गई और मेरे सामने से एक बहुत खूबसूरत लड़की चली आई और माहौल ना बिल्कुल बदल सा गया था। दिल तो बहुत कर रहा था कि काश इसका सीट नंबर 11 हो, सो डैट मैं इसका सीट नंबर 12 बन सकूं। पर वो मेरे सामने से सीधा पीछे की सीट पे चली गई एंड मैं हताश सा बैठा रहा। थोड़ी देर में कंडक्टर ने उसकी टिकट देखी और कहा उससे कि मैडम आपका सीट नंबर तो 11 है, आप गलत सीट पे बैठे हो। तो बस वो बात सुन ली मैंने और वो माँ ने कही लाइन याद आई मुझे, बेटा भगवान के घर में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं। एंड बस वो आके बैठ गई मेरे बाजू में एंड हाँ, सीट नंबर 12 बन चुका था मैं उसका। बैठ तो गई थी अब मेरे बाजू में, पर वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। यार उस टाइम ना हार्ट बीट्स तो बस बढ़ते ही जा रहे थे, पर वो कुछ परेशान सी लग रही थी और उसको कॉल पे कॉल आ रहे थे। सोचा मैंने कि उससे पूछूं और आगे बढ़ ही रहा था उससे पूछने कि बस ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक लगाया और मैं उसके ऊपर गिर गया। वो पहले ही बहुत परेशान थी और मैं गिरा उस पर तो वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भड़की। बुरा तो लगा मुझे उस वक्त, पर उससे ज़्यादा बुरा उसको इतना परेशान देखते हुए लग रहा था। बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने उसे सॉरी कहा और कहा कि बस आप इतने परेशान दिख रहे थे तो मैंने आपसे कुछ पूछना चाहा। उसने तभी मुझे एक स्माइल देते हुए कहा कि आप सॉरी मत कहो, गलती मेरी ही थी, मैंने ही कहीं और का गुस्सा आप पे निकाल दिया। मैंने पूछा उससे कौन सा गुस्सा, तब उसने बताया कि उसका सोलो ट्रिप पे जाना एक ड्रीम था, पर उसके पेरेंट्स वो लड़की है इसलिए उसको भेजना नहीं चाहते थे और इसलिए उनसे झगड़ा करके वो गोवा सोलो ट्रिप के लिए निकल आई थी और बस अब उन्हीं के कॉल उसे आ रहे थे। तभी मैंने उसे समझाया कि हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हो, पर वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, इसलिए वो अपना ईगो साइड में रख अभी भी तुम्हें कॉल किए जा रहे हैं और इसलिए तुम्हें उनसे बात कर लेनी चाहिए। उतने में बस एक ढाबे पर रुक गई। नीचे उतरते ही उसने अपनी मॉम को कॉल किया और उसको प्राइवेट स्पेस देने के लिए मैं खुद के लिए एक मस्त कटिंग का बंदोबस्त करने गया। वो वहाँ बातें करे जा रही थी और मैं यहाँ चाय पीकर बस उसमें खोया जा रहा था।
यहाँ मेरी चाय ख़त्म हुई और वहाँ उसका कॉल। हम दोनों एक ढाबे पर खाने के लिए बैठ गए और मैं और वो एक दूसरे के बातों में इतने उलझते चले गए कि हमें वापस बस में जाने की बात याद ही नहीं रही। तो बस इसी चक्कर में हमारी बस छूट गई और अब हम दोनों बीच रास्ते हमारे स्विच ऑफ फ़ोन के साथ फंस गए थे। वो बहुत हताश सी हो गई थी। मैंने उसे बहुत समझाया, पर अब सवाल ये था कि अब आगे जाए तो जाए कैसे।